शेखर ई स्टडी में आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, हमारे इस ऑनलाइन इंस्टीट्यूट के माध्यम से आप सभी को गणित और हिंदी विषय का आधारभूत तरीके से अध्यापन कराया जाता है, जिसमें कहीं अगर थोड़ी बहुत त्रुटि हो जाती है तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं और इस संबंध में आपके सुझाव आमंत्रित हैं। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, मैं शेखर स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल शेखर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, निपात टॉपिक आपका चल रहा था। मैंने इसके पहले पार्ट में आपको निपात से जुड़े सामान्य परिचय के विषय में बता दिया था और मैंने ये भी बताया था कि अव्यय और निपात में किस तरीके से आपको विभेद करना है। ठीक है, आप जैसे जैसे निपात को पूर्णतः पढ़ते जाएंगे आप स्वयं यह आकलन कर पाएंगे कि अव्यय निपात में किस तरीके से भिन्नता पाई जाती है। ठीक है, हालांकि वो बहुत नगण्य होती है, लेकिन फिर भी आप निपात को जिस तरीके से पूरा कंप्लीट कर लेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि अव्यय और निपात क्या है। ठीक है, वैसे मैंने अव्यय आपको पूर्णतः बता दिया है, पीछे के पार्ट आप देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है, अव्यय आपको पूर्णतः बता दिया गया है। निपात आपका चल रहा था। मैंने बताया था कि निपात जो होता है वाक्य में फोर्स मतलब बल के द्वारा उसके भावार्थ को प्रदर्शित कराता है। मतलब अगर निपात अगर वाक्य में आया है तो वाक्य को भावार्थ को बल प्रदान करता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था वह जाता है नहीं, वह जाता तो है। वह जाता है एक वाक्य है, यह भी एक अर्थ देता है, लेकिन वह जाता तो है, तो यहाँ पे क्या होगा, उस भावार्थ में बल पूर्वक प्रदर्शित किया गया, वह जाता तो है। ठीक है, वही तो क्या है, निपात है। ये सारी चीजें आपको पार्ट 1 में बताई गई हैं। ठीक है, आप पार्ट 1 अवश्य देख लीजिएगा। आज आपका पार्ट दूसरा होगा। यहाँ से हम शुरुआत करेंगे निपात के प्रकार का। मैंने निपात के कार्य भी बता दिए थे किस तरीके से यह कार्य करता है। अब निपात के प्रकार आप देखिए, यहाँ से भी आपके प्रश्न आते हैं। ठीक है, देखिए निपात जो होता है मैंने बताया था आपको कुल 9 प्रकार से निपातों को देखना है। ठीक, निपात को कुल 9 प्रकार से आपको देखना है। इन 9 प्रकारों को मैंने यहाँ पे लिख दिया शॉर्ट फॉर्म में, मैं एक एक करके इनकी विस्तृत व्याख्या भी करूंगा। ठीक है, जैसे देखिए निपात के प्रकार में स्वीकृति बोधक निपात आपको मिलेगा। इस स्वीकृति बोधक निपात में आपको जो शब्द मिलेंगे वह होंगे हाँ, जी हाँ। ठीक है, उसी तरीके से नकारात्मक या नकार बोधक निपात मिलेगा जिसमें नहीं, जी नहीं शब्द पाए जाएंगे। निषेधात्मक निपात मिलेगा जिसमें शब्द मत पाया जाएगा। प्रश्न बोधक निपात मिलेगा जिसमें शब्द क्या या न पाया जाएगा। विस्मयादि बोधक निपात मिलेगा जिसमें शब्द काश क्या ऐसे शब्द आएंगे। तुलना बोधक निपात मिलेगा जिसमें सा शब्द आएगा। ठीक है, उससे ज्यादा सुंदर, उससे इस तरीके से उससा आदमी नहीं देखा, तो यहाँ पे क्या तुलना हो रही है, कौन सा शब्द आ रहा है, सा आ रहा है। ठीक है, अभी मैं एक एक करके आपको विस्तृत बताऊंगा। ठीक है, पहले आप इसको ग्राफ पूरे चार्ट को देख लीजिए। अवधारणा बोधक निपात ठीक, करीब, लगभग ऐसे शब्द आएंगे। आदर बोधक निपात जी शब्द आएंगे। भाई जी आदर बोधक शब्द होता है कि नहीं, आप जानते हैं जी कई सेंस में आता है, चाहे पद के सेंस में, जैसे कहा जाता है ना महात्मा जी, इस तरीके से। ठीक है, गुरु जी, इस तरीके से। बलदायक निपात ये मैं बता ही चुका हूँ। बलदायक निपात ये निपात की ही अपनी परिभाषा है। ठीक है, वाक्य में भावार्थ को बल देना, उसमें तो, ही, भी, भर, सिर्फ, केवल, इन सारी चीजों की चर्चा मैंने पीछे पार्ट 1 में की है। ठीक है, अब पढ़े हैं तो जानते भी होंगे, मैं आगे भी बता दूंगा। तो ये थे आपके निपात के कुल 9 प्रकार। ठीक है, इन 9 प्रकारों को अपनी कॉपी पर नोट डाउन कर लीजिएगा। एक एक करके हम देखेंगे और इनसे जुड़े उदाहरणों को देखेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहला है स्वीकृति बोधक निपात, स्वीकारात्मक निपात। ठीक है, पहला है निपातों के प्रकार में, पहला है स्वीकारात्मक निपात। मैंने बताया था चार्ट में, अभी मैंने आपको बताया कौन से शब्द मिलेंगे, जी हाँ या जी हाँ। ठीक है, ये देखिए जी हाँ एक में है, ये जी अलग है, ये हाँ अलग है। ठीक है, मतलब इस 3 प्रकार के आपको ऐसे शब्द मिलेंगे वाक्य में। अच्छा, कैसे पहचानेंगे कि स्वीकारात्मक है? ऐसे निपात शब्द जो वाक्य में स्वीकारात्मकता का बोध कराएं। मतलब वाक्य अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो उसमें व्यक्ति स्वीकार करेगा, वो स्वीकार जिस शब्द से करेगा वही स्वीकारात्मक निपात होगा। ठीक है, प्रश्नों के माध्यम से जब आपसे कुछ पूछा जाएगा तो आप उसे स्वीकार करेंगे, जिस शब्द से आप कहकर उसे स्वीकार कर रहे हैं वही स्वीकारात्मक निपात हो जाएगा। ठीक है, ऐसे निपात शब्द जिनसे स्वीकृति का बोध होता है, ऐसे निपात शब्द जिनसे स्वीकृति का बोध होता है तथा सदैव स्वीकारार्थक उत्तर से आरंभ होते हैं।
मतलब उस शब्द से सदैव क्या होगा, स्वीकृति का बोध होगा, और वो आरंभ किससे होंगे, स्वीकारार्थक उत्तर से आरंभ होंगे, तो क्या होगा, स्वीकारात्मक निपात होगा। जैसे आप उदाहरणों से समझिएगा तब आप डिफिनेशन और स्पष्ट समझ पाएंगे। जैसे तुम क्रिकेट खेलने जाते हो, प्रश्न पूछा गया या प्रश्नवाचक वाक्य है, तुम क्रिकेट खेलने जाते हो, उत्तर आएगा जी। अब देखिएगा यहाँ पे स्वीकार किया गया जी, तो ये जी तक ही नहीं सीमित है, आप इसे कहेंगे जी मैं क्रिकेट खेलने जाता हूँ, ऐसे हो जाता है, जी मैं क्रिकेट खेलने जाता हूँ। तो यह जो वाक्य बन रहा है जी मैं क्रिकेट खेलने जाता हूँ, यहाँ पे स्वीकार किया गया है, ये जी शब्द आया है, जी शब्द क्या हो गया, सकारात्मक निपात हो गया। तुम क्रिकेट खेलने जाते हो जी, या अगर आप जी करके रुक जाएंगे तो भी उसका अर्थ यही हुआ कि जी मैं क्रिकेट खेलने जाता हूँ। ठीक है, तो ये जी मैं क्रिकेट खेलने जाता हूँ में क्या हो गया, ये निपात का प्रयोग हुआ है, कौन से, जी का। वे सभी पढ़ने जा रहे हैं, तो आप कहेंगे जी या जी हाँ। ठीक है, तो जी हाँ, अब इसका मतलब यह होगा जी हाँ वे सभी पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो जी हाँ वे सभी पढ़ने जा रहे हैं, इसमें जी हाँ क्या है, स्वीकारात्मक निपात का कार्य कर रहा है। ठीक है, ऐसे ही आते हैं शब्द जी हाँ में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, क्योंकि निपात अगर आप स्पष्ट समझ लिए हैं तो उसके प्रकार को समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि उसी की परिभाषा पे ये सारे आधारित होंगे। इनका कार्य ही होगा वाक्य में बल प्रदान करना, उसके भावार्थ में बल प्रदान करना। ठीक है, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, तो वैसे ये भी जी हाँ मैं वे सभी पढ़ने जाते हैं, जी मैं क्रिकेट खेलने जाता हूँ। ठीक है, तो आइए अगला देख लेते हैं। देखिए अगला है निषेधात्मक निपात। ठीक है, स्वीक्रियात्मक देख लिया, अब निषेधात्मक मतलब ऐसा निपात शब्द आएगा जो अस्वीकृति का बोध कराएगा, भावार्थ उसका क्या होगा, अस्वीकृत का, मतलब स्वीकार नहीं किया जा रहा है, उसे मनाही की जा रही है, वहां पे क्या होगा, निषेधात्मक निपात होगा। कौन सा शब्द आएगा, मैंने बताया है मत शब्द आएगा। ठीक है, मनाही वाला मतलब अस्वीकृति का बोध हो रहा है, वहां पे मत शब्द आएगा। ऐसे निपात शब्द जिनसे अस्वीकृति का बोध होता है, ठीक है, मतलब वो निषेधात्मक होंगे। जैसे आप उदाहरणों से समझिएगा, तुम आज मत खाना। अब देखिए यहाँ पे उनके खाने की स्वीकृति नहीं है, आप मत खाना। ठीक है, निषेधात्मक है, निषेध किया जा रहा है, आपको निषेध बता किया जा रहा है कि आप मत खाना। ठीक है, आज आप खेलने मत जाना, यहाँ पे देखिए निषेध है, खेलना निषेध है, खाना निषेध है, तो निषेधात्मक निपात क्या है, मत आया। ठीक है, अस्वीकृति का बोध हो रहा है या निषेध का बोध हो रहा है, हम उसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, निषेधात्मक निपात हो जाएगा। बहुत आसान से है, कोई इसमें बहुत ऐसा लॉजिक नहीं है, आप आसानी से अगर निपात को अगर आप समझ गए हैं तो उसके सारे प्रकारों को आसानी से समझ पाएंगे। ठीक, तो ये हो गया निषेधात्मक निपात। आइए अगला देखते हैं, नकारात्मक निपात। ठीक है, अगला क्या है, नकारात्मक निपात। निषेधात्मक आपने देख लिया, अब नकारात्मक निपात में एक ही शब्द आएगा नहीं। ठीक है, नकारात्मक है तो नहीं शब्द आएगा ही। ऐसे निपात शब्द जिसमें नकारात्मकता का भाव प्रदर्शित होता है, अगर किसी वाक्य में नहीं शब्द आया है तो उस वाक्य का जो भावार्थ होगा वह नकारात्मकता के साथ होगा। ठीक है, मतलब उस भाव के भावार्थ को बलपूर्वक कहा जाएगा लेकिन उसमें नकारात्मकता रहेगी, वहां पे क्या होगा, नकारात्मक निपात होगा। जैसे तुम्हारे पास मोबाइल है, अब यहाँ कहा जा रहा है नहीं, ये प्रश्न था, तुम्हारे पास मोबाइल है, नहीं मेरे पास मोबाइल नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, नहीं का मतलब यहाँ ये हो गया कि नहीं मेरे पास मोबाइल नहीं है, तो ये नहीं शब्द क्या है, नकारात्मक निपात है। राम को उसके घर जाना है, नहीं राम को उसके घर नहीं जाना है। ठीक है, या राम को उसके घर नहीं जाना है, तो यहाँ पे अगर राम को उसके घर नहीं जाना है तो ये नहीं भी क्या है, नकारात्मक निपात है। ठीक है, कि नहीं क्या कर रहा है, बलपूर्वक उस वाक्य के भावार्थ को बता रहा है कि राम को उसके घर नहीं जाना है। ठीक है, नहीं हम मेरे पास मोबाइल नहीं है। ठीक है, या मेरे पास मोबाइल नहीं है, तो ये क्या है, नकारात्मक निपात को सूचित करता है। आप जानते रहिएगा कि इसका जो अर्थ आएगा वह नकारात्मकता का भाव बतलाएगा। ठीक, तो तीन प्रकार को आपने देखा, निपात के जितने प्रकार होते हैं उनके चार्ट को मैंने बताया और तीन प्रकार के निपात को आपको बताया। एक पार्ट इसका और आएगा जिसमें शेष जो प्रकार बचे हैं उनकी चर्चाएं की जाएंगी। ठीक है, थोड़ा छोटा छोटा पार्ट है, ताकि अगर आप नोट्स बनाते चले तो आपको लिखने में बहुत ज़्यादा ना ऐसा हो, क्योंकि जब ज़्यादा लिखना पड़ता है तो व्यक्ति बोरिंग हो जाता है। ठीक है, क्योंकि हिंदी है,
हिंदी में कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा नीरस होते हैं। अगर आप उसे बहुत ही अग्रेसिव होकर समझ रहे हैं तब तो ठीक है, नहीं तो आप नीरस हैं तो आपको नींद भी आ सकती है। ठीक, तो इसलिए इस ऐसे टॉपिकों को छोटे छोटे पार्ट में बताया जाता है। आज के भाग में फिलहाल इतना ही।